बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंद्रशेखर नाम का एक किसान रहता था। गांव के लोग उसे प्यार से चंदू कहकर बुलाते थे। चंदू बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेत में सब्जियों की खेती करता था। वह ताजी सब्जियों को गांव भर में बेचकर अपना गुजारा करता था। साथ ही गांव के सभी लोग उसी से ताजी सब्जियां खरीदते थे। चंदू बहुत ही सीधा और परिश्रमी व्यक्ति था। एक दिन चंदू और उसकी पत्नी सुमन ने यह सोचा, क्यों ना हम 2 बिस्सा और खेत खरीद ले और उन खेतों में हम पालक बोकर देख ले। यह सुझाव चंदू और उसकी पत्नी सुमन को बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने 2 बिस्सा खेत खरीद लिया। अब बारी थी खेत की सिंचाई कैसे की जाए। तब चंदू खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश करने लगा। तभी चंदू की नजर उसी के पड़ोस के तालाब पर गई। वह तालाब बहुत ही बड़ा था। 12 महीनों तक उस तालाब का पानी भरा का भरा रहता था। वह तालाब कभी भी नहीं सूखता था। चंदू और उसकी पत्नी सुमन ने उस तालाब को खरीदने का विचार बनाया, परंतु उस तालाब का मालिक अत्यंत लालची और दुष्ट व्यक्ति था। उसका नाम मनमोहन दास था। वह लोगों के साथ विश्वासघात कर उनके जमीनों और खेतों को हड़प कर लेता था। फिर भी चंदू और उसकी पत्नी ने यह खतरा मोल लिया और उस मनमोहन दास से तालाब खरीदने चंदू उसके पास चला गया। तालाब की कीमत मनमोहन दास ने बहुत अधिक बता दी, जिससे चंदू निराश होकर घर वापस आ गया। उसकी चिंता का कारण उसकी पत्नी ने पूछा तो चंदू ने कहा कि उस तालाब की कीमत बहुत अधिक है। तब सुमन कहती है कि आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उनको गिरवी रख कर कुछ धनराशि इकट्ठा कर लीजिए। यह सुनकर चंदू बहुत दुखी हुआ, परंतु उसके पास दूसरा कोई मार्ग न था। फिर चंदू ने मनमोहन दास से वह तालाब खरीद लिया। मनमोहन दास बहुत ही चालाक व्यक्ति था, इसलिए जब अगले दिन चंदू उस तालाब से खेत की सिंचाई के लिए पानी भरने गया तो मनमोहन दास ने उसे पानी भरने से साफ मना कर दिया। जब चंदू ने इसका कारण पूछा तो मनमोहन दास ने कहा कि मैंने तुम्हें ये तालाब बेचा है, इसका पानी नहीं। यह सुनकर चंदू मनमोहन दास से कहने लगा कि ये आप क्या कह रहे हैं, परंतु मनमोहन दास एक बात पर अडिग रहा कि मैंने तुम्हें केवल तालाब बेचा है, इसका पानी नहीं। यह कहकर मनमोहन दास ने चंदू को वहां से भगा दिया। लाचार चंदू घर वापस आ गया। तभी सुमन कहती है कि अरे आप खेत की सिंचाई करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। चंदू ने उसकी बात टालते हुए कहा कि आज तबीयत कुछ ठीक न थी, इस कारण मैं जल्दी आ गया। परंतु चंदू और मनमोहन दास के बीच की झिकझिक ज्यादा दिन तक छुपी न रही और सुमन को सब कुछ पता चल गया। तब सुमन ने चंदू से कहा कि हमें कृष्णलोचन जी के पास जाना चाहिए। कृष्णलोचन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उस गांव में राजा भी जब कभी कोई संकट की परिस्थिति में आता था तो वह कृष्णलोचन से ही सलाह लेता था। कृष्णलोचन की बुद्धि की कोई भी सीमा न थी। राजा भी कृष्णलोचन को बहुत ही ज्यादा मानता था। चंदू और उसकी पत्नी सुमन राजा से न्याय मांगने राजमहल पहुंचे। चंदू ने अपनी सारी बात राजा के सामने रखी। चंदू की बात सुनकर राजा भी अचंभित पड़ गया। राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस गुत्थी को कैसे सुलझाए। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह कृष्णलोचन को जल्द से जल्द राजमहल में उपस्थित होने की सूचना दें। सैनिक
कृष्णलोचन के घर उसको बुलाने को पहुंचे। कृष्णलोचन अपने घर में मजे से निद्रा का आनंद ले रहा था। कृष्णलोचन को जगाते हुए उसकी पत्नी बोलती है, अरे सुनिए जी, महाराज ने आपको जल्द से जल्द राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह सुनते ही कृष्णलोचन उठता है और वह राजमहल की ओर भागता है। राजमहल के भीतर पहुंचते ही राजा ने सारी बात कृष्णलोचन के सामने रखी। तब कृष्णलोचन ने सैनिकों से मोहनदास को बुलाने को कहा। मोहनदास राजमहल में उपस्थित हुआ। तब कृष्णलोचन ने मनमोहन दास से यह प्रश्न किया कि तुम किसान चंदू को तालाब से पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर तुमने किसान चंदू को तालाब बेच दिया है। इस पर दुष्ट मनमोहन दास बोलता है कि मैंने चंदू को केवल तालाब बेचा था, लेकिन उसमें जो पानी है वो नहीं। तब कृष्णलोचन ने इस गुत्थी को सुलझाने का कुछ समय राजा से मांगा। कृष्णलोचन ने कहा वह कल यानी दूसरे दिन इसका फैसला करेगा। दूसरे दिन जब राजमहल में चंदू और मनमोहन दास राजा के सामने उपस्थित हुए तो कृष्णलोचन कुछ समय सोचने के बाद मनमोहन दास से कहता है कि देखो, चूंकि तुमने तालाब बेच दिया है, इसलिए तुम्हें किसान चंदू के तालाब में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम चंदू को इस तालाब का किराया दो, या तो फिर तालाब से पूरा का पूरा पानी तुरंत हटा लो। यह महसूस करते हुए कि उसकी यानी मनमोहन दास की योजना विफल हो गई, तो मनमोहन दास ने चंदू से माफी मांगी और वह तालाब को सौंप कर अपने घर वापस चला गया। तब किसान चंदू और उसकी पत्नी को उसके हक का तालाब प्राप्त हो गया। तब चंदू और सुमन ने कृष्णलोचन का शुक्रिया किया कि उसे सही तरीके से न्याय मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नतीजा आपको जल्द ही भुगतान करना पड़ेगा।